जंगल में प्यारी चिड़िया का एक जामुन का बगीचा था। प्यारी चिड़िया ने जामुन के बगीचे में बहुत मेहनत की थी। बहुत मुश्किल से प्यारी चिड़िया के बंजर जमीन में चिड़िया ने जामुन की खेती की और अब जामुन लहलहा रहे थे। प्यारी चिड़िया बहुत अच्छी थी। कोई भी पक्षी प्यारी चिड़िया से जामुन मांगने आता, प्यारी चिड़िया उन्हें जामुन दे दिया करती थी। जंगल के सभी पक्षियों के साथ चिड़िया घुल मिल कर रहती थी। एक रोज इसी तरह से जंगल की सादगी चिड़िया प्यारी चिड़िया के पास आती है। प्यारी बहन, मुझे जामुन दे दो। मेरी बच्ची को जामुन खाने का बहुत दिल कर रहा है। कल से मुझे परेशान किए जा रही है। कल तो बारिश की वजह से मैं आ न सकी। आज आई हूँ तुम्हारे पास। मुझे कुछ जामुन चाहिए थे। हाँ, सादगी बहन, क्यों नहीं, ले जाओ। जितने भी जामुन तोड़ने हैं तोड़ कर ले जाओ। नहीं प्यारी बहन, ऐसे नहीं, तुम खुद तोड़ कर दे दो। और हाँ, जितने भी दोगी बता देना, मैं तुम्हारे जामुन के तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे नहीं सादगी, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बारिश में तो जामुन टूट कर नीचे गिरकर खराब हो जाते हैं। तुम लेकर जाओगे, तुम्हारे बच्चे खाएंगे। इसमें भला तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? वैसे भी इतने सारे जामुन हैं, मैं क्या करूंगी इतने सारे जामुनों का? प्यारी, सचमुच तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल सोने का है। इस तरह से सादगी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया सादगी चिड़िया को खूब सारे जामुन तोड़ने को कहती है। सादगी चिड़िया जामुन तोड़ लेती है और जामुन लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर प्यारी चिड़िया अपने जामुन के खेत में ही रहती। जंगल के पक्षियों को ऐसा लगता कि प्यारी चिड़िया जंगल में जामुन के खेत में अपने जामुन की पहरेदारी कर रही है, पर असल बात तो कुछ और ही थी। अपने कमरे से ज्यादा सुकून तो मुझे यहीं पर ही मिलता है। जब भी यहाँ पर होती हूँ, ठंडी ठंडी हवा से मन एकदम खुश हो जाता है। चलो अब मैं भी कुछ जामुन खा लेती हूँ। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया भी कुछ जामुन खाती है। जामुन का स्वाद बहुत मीठा था। सिर्फ प्यारी को ही नहीं, जंगल के सभी पक्षियों को जामुन का स्वाद बहुत पसंद आता था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक रोज प्यारी चिड़िया के जामुनों पर और प्यारी चिड़िया पर नजर पड़ती है जंगल के कब्बो और गिन्नी की। देख रहे हो कब्बो जी, किस तरह से ये प्यारी चिड़िया अपने जामुन की पहरेदारी कर रही है। अगर पहरेदारी ना करे तो मानो जंगल के पक्षी इसके जामुन को खाए बिना मर जाएंगे। अरे नहीं गिन्नी, ये प्यारी कोई पहरेदारी नहीं कर रही। ये तो खुद जंगल के सभी पक्षियों में जामुन को बांटती फिरती है। ये भला पहरेदारी क्यों करेगी? गब्बू जी, ये सब तो सिर्फ दिखावा है। अगर इसे जंगल के सभी पक्षियों में अपने जामुन बांटने ही है तो हर रोज यहाँ क्या खड़ी रहती है? जो भी आए जो भी लेकर जाए, यहाँ खड़ी क्या रहती है ये दिन रात? गिन्नी, तुम्हें जामुन खाने हैं या नहीं? मुझसे ज्यादा बहसबाजी मत करो। अगर तुम्हें जामुन खाने हैं तो जाओ, जाकर उस प्यारी से मांग लो, वो देगी तुम्हें जामुन। गब्बू जी, जामुन तो मुझे खाने हैं, पर इस प्यारी चिड़िया से मांग कर नहीं, बल्कि चोरी करके। मुझे इस प्यारी चिड़िया के सामने पंख फैलाना बिल्कुल नहीं पसंद। ये तो खुद गरीब है, इसके सामने क्या पंख फैलाना। इस तरह से गब्बू और गिन्नी आपस में बातें कर रहे थे। गिन्नी कवि के ऊपर ईगो सवार हो जाता है। वह प्यारी चिड़िया से जामुन मांगने नहीं चाहती है, पर दोनों का दिल तो जामुन खाने के लिए ललचा रहा था। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपने जामुन के खेत में ही सोई हुई थी। इधर गिन्नी कवि और गब्बू कव्वा दोनों के दोनों प्यारी चिड़िया के जामुन के बारे में ही बातें कर रहे थे। गब्बू जी, उस वक्त तो मैंने जामुन खाने से मना कर दिया था, पर अब मेरा दिल जामुन खाने का कर रहा है। चलो जाकर उस चिड़िया से मांग लेते हैं। नहीं गिन्नी, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। दोपहर में तेरी वजह से गया था वहाँ, पर तुझ पर तो ईगो सवार था। तूने जामुन खाने से खुद मना कर दिया था और अब खुद कह रही है मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुझे जामुन खाने हैं तो जा, तू अकेली ही जा। गब्बू जी, चल रहे हो या नहीं? हमारे साथ 7 अंडे हैं। तुम्हें हमारे 7 अंडों की कसम। चलो यहाँ से, मेरे साथ चलो। गिन्नी कवि जिद करके गब्बू कव्वे को अपने संग ले जाती है। प्यारी चिड़िया अपने खेतों में सो रही थी। गब्बू और गिन्नी के आने की वजह से प्यारी चिड़िया की आंखें खुल जाती है। गिन्नी कवि प्यारी चिड़िया से कहती है,
प्यारी, मुझे जामुन खाने हैं। मैं क्या जामुन तोड़ लूं तुम्हारे खेतों से? गिन्नी बहन, अभी तो जामुन के पेड़ भी सो रहे होंगे। जैसे रात के वक्त हम सभी सोते हैं, वैसे ही पेड़ भी सोते हैं। देखो ना, कोई भी पेड़ हिल नहीं रहा, सभी सो रहे हैं। आप सुबह के वक्त आ जाना। प्यारी, तेरी इतनी हिम्मत, तू साफ साफ मुझे जामुन लेने से मना क्यों नहीं कर देती? इस तरह से दिखावा क्या कर रही है? जंगल के सभी पक्षियों में तू ये दिखावा करती है कि तुझे जामुन ले जाने वाले पक्षियों से कोई आपत्ति नहीं, पर तेरा असली चेहरा तो मुझे पता है। मुझे गब्बू जी, चलो यहाँ से देख लो इस प्यारी चिड़िया का तुम असली चेहरा। हर रोज कहते रहते हो ना प्यारी बहुत अच्छी है, अपने जामुनों पर रोक नहीं लगाती, पर देख लो इसका असली चेहरा। अब चलो यहाँ से, आज के बाद हम दोनों इस प्यारी चिड़िया के जामुन के खेतों में कभी नहीं आएंगे। इस तरह से गिन्नी कौवी अपने पति गब्बू से कहती है। दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गिन्नी ने तो मेरी बातों का बुरा मान लिया, पर मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं भला इतने सारे जामुनों का क्या करूँगी? जंगल के सभी पक्षियों में से कोई भी पक्षी मेरे जामुन से पेड़ भी लेकर चला जाए तो भी मुझे आपत्ति नहीं। बस मुझे ये रात के वक्त पेड़ पौधों को परेशान करना पसंद नहीं है। बाकी गिन्नी जो भी समझे। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह के वक्त दोनों कौवे एक पेड़ की डाली पर बैठे प्यारी चिड़िया को देख रहे थे। गिन्नी कौवी को प्यारी चिड़िया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्यारी चिड़िया का जामुन का खेत अब गिन्नी कौवी के आंखों में गड़ रहा था। गिन्नी, अगर तुम्हें खाने ही है जामुन तो चलो ना, चलकर मांग लेते हैं प्यारी से जामुन। प्यारी कौन सा हमें जामुन लेने से मना करेगी? वो तो रात का वक्त था, इस वजह से ही उसने मना किया होगा। बड़े बुजुर्ग पक्षी कहा करते थे, रात के वक्त जैसे हम सोते हैं वैसे ही पेड़ पौधे सोते हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चुप करो गब्बू जी, आप तो मुझे और गुस्सा बिल्कुल मत दिलाया करो। आपको तो एक पैसे की भी समझ नहीं। गिन्नी कौवी के मन में तो प्यारी चिड़िया के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। गब्बू की बातों को भी गिन्नी नजरअंदाज कर रही थी और गब्बू को तो पता भी नहीं चल पा रहा था कि गिन्नी के मन में क्या चल रहा है। उसी दिन ही रात के वक्त जब गब्बू सो रहा था, गिन्नी कौवी जंगल में उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया के जामुन के खेतों में आती है। गिन्नी कौवी ने जामुन के खेतों में आग लगाना शुरू किया। जामुन का खेत धीरे धीरे आग की लपट में आ रहा था। प्यारी चिड़िया ये नजारा देख रही थी कि तभी अचानक जोरों शोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। गिन्नी कौवी को आग लगाते हुए प्यारी चिड़िया ने अपनी आंखों से देखा था। गिन्नी कौवी की नजर भी प्यारी पर पड़ी थी। गिन्नी कौवी के लगाए आग बारिश की वजह से बुझ जाती है और जंगल बिल्कुल सही सलामत था। इधर गिन्नी कौवी जैसे ही अपने घर की ओर जाती है, वहाँ का तो सारा नजारा बदला हुआ था। इधर प्यारी चिड़िया, गिन्नी की इतनी हिम्मत, वो मेरे जामुन के खेतों में आग लगाना चाहती है। जंगल के किसी भी पक्षी को मैंने आज तक जामुन खाने से मना नहीं किया। एक रोज रात के वक्त इस गिन्नी कौवी को कुछ बात क्या कह दिया। ये गिन्नी कौवी पर तो भूत सवार हो गया है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, इससे बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो ना जाने कब क्या कर दे। इस तरह से कहते हुए प्यारी चिड़िया गिन्नी कौवी के घर की ओर जा रही थी। इधर गिन्नी कौवी और गब्बू कौवा दोनों बारिश में भीग रहे थे। उनका घर टूट गया था। घोंसले में ही 7 अंडे रखे हुए थे। प्यारी चिड़िया जैसे ही ये नजारा देखती, अरे गब्बू भाई, गिन्नी बहन, आप दोनों का घर टूट गया है। आपके अंडे भी बारिश में भीग रहे हैं। आप दोनों इस तरह से अंडों के साथ बैठे मत रहो, आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। चलो आप दोनों मेरे साथ मेरे घर की ओर चलो, अपने अंडों को भी साथ ले लो। प्यारी चिड़िया के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद तो गिन्नी कौवी बहुत अचरज में पड़ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। प्यारी बहन, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी शिकायत करने आई हो गब्बू जी से। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जामुन के खेतों में आग लगाने की कोशिश की थी। शायद इसी की ही सजा है जो भगवान जी ने मुझे दिया है। तो मेरे अंडों को और गब्बू जी को यहाँ से ले जाओ। मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैं बारिश में भीगूं।
नहीं गिन्नी, तुम माँ बनने वाली हो। बारिश में इस तरह से तुम्हारा भीगना ठीक नहीं होगा। तुम भी मेरे साथ चलो। वैसे भी मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं। गब्बू भाई, गिन्नी बहन, आप दोनों अपने अंडे को पकड़ लो और मेरे साथ साथ चलो मेरे घर की ओर। इस तरह से प्यारी चिड़िया गब्बू और गिन्नी को उनके अंडे के साथ अपने घर की ओर ले जाती है, उनकी मदद करती है। गिन्नी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ गया था कि जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करें और अपना नाम भी कमेंट में जरूर बताएं।